आइन अगर कुरान और सुन्नत के ताबे है तो फिर आइन तो वो होना चाहिए जो कुरान दे रहा है। ये एक देखे ना, ये 1973 में आपने स्टार्ट में एक बात मेरा सवाल है, देखिए मसला ये है कि जब हमने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 1973 में अपना आइन बनाया, हमने एक शिक डाल दी सिर्फ उसको ये साबित करने के लिए ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आइन सारे का सारे कवानीन वो हैं जो अंग्रेज के दिए हुए हैं, जो यहाँ पे था। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है तो सबसे पहले तो ये डिफाइन हो कि हमने क्या वो जो दीन के ताबे है, दीन और मजहब का पहले फर्क निकाल लीजिए। वो तो है, पहले फर्क निकाल लीजिए। अगर तो दीन है तो दीन तो गलबा चाहता है, जब मगलूब होता है तो फिर वो मजहब रहता है। हमने जब अंग्रेज को यहाँ उनकी हुकूमत को मान लिया तो हमने मजहब अपने दीन को दीन नहीं मजहब माना और उनके कानून को हमने मान लिया। यही बात ऐसे ही। अब अगर तो वो हमने कानून उनका रखना है तो फिर ये इस्लामी जो वो सारी वो बात रखी है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ ऐसे ही एक दिखावा है। मैं बड़ी जो शुरू से, और जहाँ तक बात है आज बहुत बहस हो रही है, बड़ी बात होती है। मैं आज भी अभी किसी साहब को सुन रहा था कि जी ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये जनाब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वो खुलफ़ाए राशिदीन का हवाला दे रहे थे कि उनको हासिल नहीं जनाब वो जो है ना इंडेमनिटी। हाँ जी, तो यहाँ पे कैसे हो गया। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले तो इसको पहले ये बनाए ना, क्या ये इस्लामी आइन जो है वो इस्लामी निज़ाम या उसके इस्लाम के ताबे है? मियां साहब तुसी ते नवा कट्टा खोल नहीं, मैं सर देखें, जो असल में मसला ये है कि ये इंसान, अब आप बताएं जी। मैं मुझे एक सवाल अपना मुकम्मल करने थे। मैं सीखने के लिए बैठा। नहीं सर, इकट्ठे सीखते हैं सर। मसला ये है कि जब हमने ये आइन बनाया तो ये कुरान के ताबे नहीं था। हमने बनाया, इंसानों ने यहाँ बैठ के, उसमें तमाम जमातों ने बैठ के, उस वक़्त भी इसको लोग कहते हैं कि जनाब मुतफ़िका है, ये भी गलत बात है। उस वक़्त भी कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया था, ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, अब ये है कि जब ये बन गया, ठीक है, अब इसको जो है ना वो कवर देने के लिए इस्लामी बात रखी। पाशा साहब, जब इंसान कोई कानून बनाते हैं, जब कोई आइन है, कानून है, कोई निज़ाम है, तो उसकी एक टाइम, एक मुद्दत, एक चीज़ के बाद उसने बदलना होता है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, ज़रूरियात बदलती हैं। आपकी तब आबादी क्या थी, आपकी मईशत का क्या मामला था, आपके यहाँ पे उस वक़्त के हालात क्या थे, आपके खित्ते के साथ क्या सूरत हाल थी, अब दुनिया के साथ उस वक़्त क्या मामला था आपका। आज अगर ज़रूरत के तहत आप उसमें कोई तरमीम करते हैं तो वो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। बदकिस्मती ये है कि बगैर किसी चीज़ को पढ़ने के, जब से 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई है तो लठ ले के लोग जो है ना उसके पीछे पड़े हुए, और ये नहीं कह रहे कि भी हमने इस पे। अच्छा, एक और बड़ा कमाल है, मैं तो हैरान होता हूँ कि जो बंदा वोट ही नहीं देता, जो बाइकाट करके चला जाता है, वो भाई एक तरफ 100 है, एक 99 है, एक तरफ एक बंदा है, कम से कम अपना रजिस्टर तो करवाए ना। आप खड़े हैं सामने तो खड़े तो हो ना। अगर आप इस्लाम की बातें करते हैं तो फिर वो वहां पे लाखों की हजारों की फौज के सामने वो 72 लोगों ने खड़े होकर अपना रजिस्टर्ड भी करवाया, कुर्बानियां भी दी, सब कुछ किया। वो आज तक याद है दुनिया को। अगर आपने इस्लामी बात करनी है तो फिर इस्लाम के उस सारे जो निज़ाम के मुताबिक आप बात करें। ये इस्लाम वाला तो ऐसे ही ढकोसला जो रखा हुआ है ना, हमने अपनी अपनी ज़रूरत के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल आपका भी है? सवाल मेरा यही है कि ये अगर तो आज ज़रूरत है, देखिए आज अगर पार्लियामेंट की भी बात करते हैं तो आप वहाँ से भी शामिल हो गए लोग, जजेस भी हैं 5 सीनियर, इसमें जो है ना वो आपके जज हैं, उसके बाद आपकी जो कमीशन है, ये सारा को 13 लोगों की जो एक कमेटी है, अगर वो जजेस की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करती है तो इसमें मुझे बताइए कि क्या अगर इतराज़ है तो उसको वहाँ पे बहस के अंदर लाएं ना, बात को वहाँ पे बात करें, बजाय इसके कि वो सफ़े फाड़ के आप उसके जो है ना वो उसके सब्दे के और आप कहेंगे जी ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये असल में उसको तस्लीम करने के बराबर है, ये सब के सब की मानने के बराबर है। ये जो बाइकट करके जाना और बात ना करना, देखिए मैं अगर अकेला को बात कर रहा हूँ तो मेरी अगर बात सही है, मेरे पास वोट नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपनी बात तो करके जाऊँ।